दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। विधायक मास्टर मुजाहिद के कोचा धमन के समर्थक हैं उनके। उनमें से कई लोगों ने कहा कि 4G है, 5G है। उसके अलावा और एक सभा में जो है इनकी तारीफ़ में लोग कह रहे थे कि अगर कुछ लोग जो तस्लीमुद्दीन की जगह ले सकते हैं सीमांचल में, उनमें से एक मास्टर मुजाहिद भी है। कई सारी बातें हैं। 4G है तो 4G विधायक हैं तो कैसे हैं। कई सारा जो है वादा किए थे जब शुरुआत में आए थे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। उनमें से एक वादा ये भी था कि जो ब्लॉक में जो ब्रोकरी होता है, दलाली जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा में, उसको ख़त्म कर देंगे, विकास करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हाँ, विकास तो है, इस चीज़ को देखना होगा, मानना होगा। लेकिन आइए, हमारे साथ इस वक्त हैं कोचा धमन के विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जो आपके समर्थक है या आपके चाहने वाले हैं, वे आपको 4G 5G का जो है उपाधि दे रहे हैं कि हाँ इतना स्पीड में काम कर रहे हैं। ये जनता का प्यार है और जनता का प्यार से ही मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं ज़्यादा मजबूती के साथ काम। अब अलग अलग लोग हैं, समर्थक हैं, जो पब्लिक है, चाहने वाले हैं, वो अलग अलग नाम दे रहे हैं। और एक बात है कि तस्लीमुद्दीन के अगर कोई कुछ नेता जगह ले सकते हैं, उनमें से एक आप हैं। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? मेरे लिए काम ही सब कुछ है। मैं काम करता हूँ और जितना वादा मैंने जनता से किया उसको पूरा करता हूँ। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, ये विकास की बात हो, आदर्श विधानसभा की बात हो, मैं सब फील्ड में काम करता हूँ। भ्रष्टाचार पर जब भी सबूत के साथ मुझे शिकायत मिली है, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो MO हो, मार्केटिंग अफसर हो, लैब टेक्नीशियन हो, टीचर हो, दर्जनों मामले हैं जिसमें कार्रवाई नहीं हुई, लोग जेल भी गए हैं। बैंक मैनेजर से लेके ASI से लेके MO से लेके लैब टेक्नीशियन से लेके और लोग भ्रष्टाचार के आरोप में मेरे द्वारा जेल भेजे गए। और जहाँ तक विकास की बात है, हमारे यहाँ 30 पंचायत है। 30 पंचायत में पहले एकमात्र पावर सब स्टेशन था बिजली के, आज 6 पावर सब स्टेशन है। एक सेंट्रल ग्रिड है, एक स्टेट ग्रिड है। तो बिहार में ऐसा कौन विधानसभा है जो 30 पंचायत में 6 पावर सब स्टेशन, एक सेंट्रल ग्रिड, एक स्टेट ग्रिड। हमारे यहाँ 22 से 24 घंटा गांव में भी बिजली रहती। हमारे कोचा दामन से ही बिजली किशनगंज ज़िले को और बिहार के कई दूसरे राज्यों में बिजली यहाँ जाती है। उसी तरह सड़कों का मामला है, हर गांव टोले को सड़कों से जोड़ दिया गया। कोचा दामन में एक सड़क 44 किलोमीटर मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस वे, उसका नाम दिया गया, 155 करोड़ की लागत से बन रही है, मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरी सड़क मस्तान चौक बरबट्टा 21 किलोमीटर, लगभग 100 करोड़ की लागत से बन रहा है। उसी तरह अभी 2 दिन पहले ही कोचा धामन विधानसभा के लिए 53 करोड़ 3,35,000 रुपये भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए स्वीकृत हुआ कि किशनगंज ज़िले के कोचा धामन प्रखंड के डेरामारी मुजाबारी में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल बनने जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, महिला ITI है। AMU सेंटर में 5 करोड़ से 100 बेड का हॉस्टल बनने जा रहा है। हर पंचायत में हाई स्कूल है। तो ये सारा काम हो रहा है। वैसे भी आप एक शिक्षक रहे हैं तो शिक्षा के प्रति शायद आप जो है सजग हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का आरोप है, जो आपके रिश्तेदार में जो शिक्षक हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। नाम बोल दीजिए, एक आदमी का नाम बोल दीजिए। मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो स्कूल नहीं जाते। जो आरोप लगा रहे हैं उसका पूरा ख़ानदान, बेटी से लेके दामाद से लेके साला, वो सारे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। मेरा नाम बोल दीजिए। अगर आपके पास नाम पहुँचेगा तो आप कार्रवाई करेंगे? एकदम निश्चित रूप से। अब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में आप जो है 6 साल तक लमसम आपका पूरा हो गया। 6 साल आप जो है विधायक रहे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे आपने काम कर लिया।
कई अब बाकी क्या रह गया? फिर जो है अब जाएंगे जनता के बीच में। बाकी जो और उसको अपग्रेड शिक्षा व्यवस्था को, आपको हेल्थ सिस्टम को, और अगले 5 सालों में जब हमारे यहाँ कानून का राज है, सड़कें बन गई, बिजली 24 घंटे है, तो हम लोग बिहार के किशनगंज कोचा धामन में जो कृषि आधारित उद्योग है या दूसरे उद्योग है, उसको हम लोग अगले 5 सालों में उद्योग स्थापित करेंगे ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। एएमयू की बात किए कि हाँ, एएमयू में भी जो है अब कार्य होने वाला है, लेकिन बदहाल है एएमयू बदहाल है, तो उसके लिए पूर्व की केंद्र सरकारें जिम्मेदार हैं कि शिलान्यास हुआ 136 करोड़ का, लेकिन फंड रिलीज नहीं हुआ, 10 करोड़ रुपये मिले। और जहाँ तक बीएड की बात है, बीएड अभी बंद है, जिसका मामला पटना हाई कोर्ट इसलिए बंद है कि जब उनको टेम्पररी अप्रूवल दिया गया था बीएड कोर्स को, तो इस शर्त के साथ कि अगले 2 सालों में ये अपने बिल्डिंग में चले जाएंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, नहीं कर पाए, जिसके कारण बीएड कोर्स को एनसीटीई ने मान्यता ख़त्म कर दिया। फिर एएमयू सेंटर किशनगंज ने पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। आज एएमयू सेंटर में 5 करोड़ से जो है 100 बेड का हॉस्टल बनने जा रहा है, और एएमयू सेंटर किशनगंज में डिस्टेंस कोर्स जो है बिहार झारखंड का जो है ये रीजनल सेंटर बना दिया गया है। अब एएमयू इंट्रेंस के लिए किशनगंज एएमयू सेंटर भी एक सेंटर होगा। तो ये सारे काम हो रहे हैं। फंड नहीं मिलने के कारण कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो पाया। उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कि किसी एक माझी परगना ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन में एक मामला दायर कर दिया था कि जो महानंदा के किनारे बिहार सरकार जो एएमयू की ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए 44 करोड़ से बांध बना रही है, वो महानंदा के नदी के बीचों बीच है, और उस महानंदा नदी के बालू और पत्थर से बनाया जा रहा है जो बेबुनियाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और जो एएमयू सेंटर किशनगंज पहला फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी था, इन लोगों की तरफ से कोई वहाँ केस को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जिसके कारण अभी तत्काल वहाँ निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया है। अभी इसके विरुद्ध एएमयू ने नेशनल काउंसिल फॉर क्लीन गंगा में अपील दायर किया है। बहुत जल्द वो मामला भी जो बांध के निर्माण पर और दूसरे पर रोक लगा है वो भी हट जाएगा और निर्माण कार्य हो पाएगा। सीमांचल के इलाके में सबसे बड़ी परेशानी है बाढ़। महानंदा बेसिन परियोजना जो है बहुत पहले आया था, जिसका काम अभी भी अधूरा है, हुआ ही नहीं है। तो अब इस पर आपको लगता है कि इस पर जो काम होना चाहिए? अगर आपकी सरकार फिर से दोबारा बनती है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप भी एक जो है फैक्टर है सीमांचल में। महानंदा बेसिन योजना के तहत फेज़ 2 में अभी महानंदा नदी में 194 किलोमीटर तटबंध का निर्माण का टेंडर हो चुका है। हैदराबाद की कंपनी BSPCL उसको काम अलर्ट हुआ 400 करोड़ की लागत से। उसमें जो किशनगंज बहादुरगंज रोड है, जो मुजाबारी पुल है, उसके किनारे तक वो बांध आ जाएगा, और अगले 3rd फेज में महानंदा की और दूसरी जो सहायक नदियां हैं, डॉक, कनकई, कौल, रतवा, मेची, इन नदियों को भी उच्च स्तरीय जो है महानंदा बेसिन फेज़ 3 के तहत तटबंध से जो है जोड़ा जाएगा। अभी 194 किलोमीटर महानंदा बेसिन फेज़ 2 के तहत महानंदा के किनारे बांध का काम कटिहार से उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो मेरे में विधानसभा के मोजाबारी पुल तक उसका लेंथ आएगा। चलिए, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे सीमांचल के 4G विधायक, शिक्षित, कर्मठ और जो है युवाओं के दिलों में रहने वाले विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। टिकट के बाद हम फिर से मिलेंगे, टिकट कंफर्म होने के बाद। टिकट से पहले में हमारी यात्रा के साथ जुड़े रहिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।